આપ જોઈ રહ્યા છો સ્ટાર ન્યૂઝ ગુજરાતી લાઈવ। बोलो, क्या हुआ था आपके साथ? छोटू नाम का एक लड़का है। वो मेरी मम्मी की कंपनी में काम करता था और मैं भी मम्मी के साथ कंपनी में कभी कभी जाती थी मम्मी की हेल्प करने के लिए। तो तभी उसने मुझे चॉकलेट दी थी, इससे बात कर रहा था। फिर उनसे जान पहचान हुई, उसने मुझे नंबर बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, नंबर दिया। बातचीत करते थे 6 महीने से। फिर उसके बाद अभी 15 तारीख को मम्मी गई थी कंपनी में पैसा लाने के लिए, गांव जाने के लिए। मम्मी मास्टर को बोली कि पैसा दे दो, बच्चों को लेके गांव जाऊँगी, मुझे और मेरे भाई को। तो सुन लिया था उसने। फिर रात को 15 तारीख को रात को 8 बजे ही वो आया हमारे घर के पीछे वाले मंदिर है, तो उधर आया था। मैं छत पे घूम रही थी तो मुझे बुलाया, मैं नीचे गई। उसने बोला कि तुम्हारी मम्मी तुम्हें गांव लेके चली जाएगी और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, मर जाऊँगा, ऐसा बोला। बोला कि तुम्हारे पापा तो नहीं है तो मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा और तुमसे शादी करूँगा, ऐसा वैसा बोला। मुझे बिठाया तो मैं उसकी बेटा में आ गई। बोला कि मैंने बोली कि ऐसा भाग जाना अच्छा नहीं है। तो बोला कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मर जाऊँगा, ऐसा वैसा बोला। तो मैं बोली ठीक है। तो उसने कहा कि 12 बजे तुम रेडी रहना और हम चले जाएंगे। तो फिर मेरी मम्मी खाना खा के छत पे चली गई सोने के लिए। तो मेरे रूम पे आया, बोला कि कपड़े पैक कर लो और तुम्हारे पास पैसा और तुम्हारी मम्मी की कितने ज़रूरत है वो लेके आओ। तो मैंने मना की। तो बोला कि मैं जब कमाऊँगा तो तुम्हारी मम्मी को रिटर्न कर देंगे। तो फिर मैं वो लेके उसके साथ चली। फिर हमारे घर पे घर है ना, उसके पीछे रोड है, वहाँ पे 2 लोग बाइक में थे और उस बाइक में बैठ के हम चारों गए CTM। और वहाँ से बस में मुझे कहाँ लेके गई वो मुझे पता नहीं। फिर मैंने जब वहाँ पहुँच के तो मैंने पूछी कि ये कौन सी एरिया है। तो उसने कहा कि ये राजस्थान है। तो मैं बोली कि तुम बोल रहे थे शादी करने के लिए गाँव जाने के लिए, तुम्हारा गाँव तो भी बोल रहे थे, ये राजस्थान क्यों लेके आए? तो मुझे थप्पड़ मारा, बोला कि तुम ज़्यादा मत बोलो, चुप रहो, ऐसा बोल के मुझे एक होटल में लेके गए। और होटल में रिंकू और छोटू दोनों ने मुझे ना वो रिंकू ने बोला था कि मैं डॉक्टर हूँ, ऐसा बोल के मुझे बोला कि तुम्हें एक इंजेक्शन मुझे दिया ज़बरदस्ती। तो फिर उसके बाद उन्होंने छोटू ने मेरे साथ ज़बरदस्ती किया और फिर वहाँ से मुझे अहमदाबाद लेके आए। अहमदाबाद में भी ऐसे ही मुझे मारा बहुत। और रिंकू और छोटू दोनों ही मेरे हाथ पैर बांध दिए थे। मुझे चढ़ाने बहाने मुझे होटल लेके गया और उधर मुझे बोला कि मैं जहाँ जो बोलती हूँ वो करने का, वरना तुम्हें तुम्हारी मम्मी तुम्हारे छोटे भाई को मार डालेंगे, ऐसा बोला। तो मुझे होटल में लेके गया, उधर मुझे थप्पड़ मारा, मेरे साथ ज़बरदस्ती किया। फिर वहाँ से मुझे रूम पे ले गया तो मैंने छोटू को बताया कि तुम्हारा फ्रेंड है ना, ऐसे ऐसे मुझे बोतल चढ़ाने बाहर है, मुझे होटल लेके गया और मेरे साथ ज़बरदस्ती किया। तो उसने कुछ नहीं बोला उसको। और फिर उसके बाद वो लोग मेरे पैसे सब छीन लिए, मेरे गहने भी लेके बेच के वो दारू लेके आते थे, चिकन लेके आते थे, खाते पीते थे, मुझे खिलाते नहीं थे, मुझे बस मारते थे। और फिर उसके बाद मेरी मम्मी अगर नहीं होती ना तो फिर आज मैं तो ज़िंदा ही नहीं होती। मम्मी ने कंप्लेन की थी तो फिर पुलिस वाले आए और मुझे लेके गए। पुलिस की तरफ से क्या आपको सपोर्ट मिला अभी? पुलिस वाले ने मुझे बहुत हेल्प किया है और वो तीनों आरोपियों को पकड़ लिया और उनको जेल में डाल दिया। अच्छा, क्या आप क्या चाहती हो अभी कि अभी आगे उनके साथ क्या करना चाहिए? मैं चाहती हूँ उन तीनों को सज़ा मिलनी चाहिए। उन्होंने मेरे